का डाउट देख रहे हैं किसका? इलिप्स का पहले, है ना। इलिप्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा क्वेश्चन? 13 नंबर क्वेश्चन। पहले इलिप्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे क्या क्या होता था, अगर आपको याद है तो। एक इलिप्स तो मेरे पास ऐसा होता था और दूसरा इलिप्स मेरे पास ऐसा होता था। इसमें क्या क्या होता था एक बार ध्यान दोगे? एक ऐसी लाइन होती थी जिसको हम क्या कहते थे? मेजर एक्सिस। यहाँ पे ये एक लाइन होती थी जिसको क्या कहते थे? माइनर एक्सिस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आता था, कहते थे यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते थे? ए। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे? a,0। इसकी कोऑर्डिनेट को क्या लिखते थे? -a,0। पक्का क्लियर? यहाँ पे ये क्या होता था? ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास b होती थी, इतना नीचे भी, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट को क्या लिखते थे? 0,b। और ये क्या होता था? इसको हम कहते थे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज, a,0 और -a,0। इसको क्या कहते थे? माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसको हम कहते थे 0,b और 0,-b। अब यहाँ से बात आई हमारे पास, दो बातें लिखते थे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, याद करो ध्रुव, क्या कहते थे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या कहते थे? 2a। पक्का क्लियर? अब इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या कहते थे? ये माइनर एक्सिस में क्या कहता था? 2b। पक्का ना? अब वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट को लिखा था +-a,0। अब मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस जो मेरे पास है उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। इसको क्या कहते थे बेटा? 0,+-b, यही होता था। अब यहाँ पे नई पॉइंट फिर से मेरे पास आता था कि जब इसको बनाते थे ना, तो याद करो इसका डिफिनीशन क्या दिए थे? दो फिक्स्ड पॉइंट होता था, F1 और F2 होता था। और F1 और F2 से अगर इस पे आने वाला पॉइंट कोई P है, कोई Q है, कोई R है, तो उस P का F1 से डिस्टेंस और P का F2 से डिस्टेंस अगर ऐड करते थे, फिर सेम F1 से Q का डिस्टेंस और Q से F2 का डिस्टेंस को ऐड करते थे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट को अगर करते थे, F1 से R का डिस्टेंस और F2 से R का डिस्टेंस, इनका समेशन हमेशा कांस्टेंट होता था। याद आया? अब इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते थे? ये अपने आप में इलिप्स था, और इलिप्स होने की वजह से सेंटर से, जो ये सेंटर था, यहाँ से फोकस की डिस्टेंस कितनी होती थी? c। अगर इधर c तो F2 का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? c,0। अगर इधर c तो -c,0। तो यहाँ से एक नई पॉइंट निकाल लिया बेटा, वर्टिसेज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस या फोकाई इक्वल टू +-c,0। याद आया? अब एक रिलेशन लिखता था, याद है क्या? ABC में क्या लिखते थे? रिलेशन बिटवीन A, B एंड C क्या होता था? यहाँ से हम पढ़ते थे a² की वैल्यू को b² + c² होता था। अब यहाँ से एक और बात लिखते थे, इसेंट्रिसिटी क्या होता था? c/a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, यही तो होता था। लेटस रेक्टम कहाँ से पास होता था पृथ्वी? हमेशा फोकस पे परपेंडिकुलर होता था और दोनों तरफ ऊपर नीचे होता था। फोकस पे परपेंडिकुलर, ऊपर इलिप्स को मिलाता था, नीचे मिलाता था। इस पूरी लेंथ को क्या कहते थे? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पक्का क्लियर? इसेंट्रिसिटी के बारे में क्या बताए थे? कि जैसे हमारे पास पैराबोला में एक होता था डायरेक्ट्रिक्स, इलिप्स में भी होता है एक बाहर की लाइन, यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और इस पॉइंट से फोकस के डिस्टेंस के बीच का रेशियो इसेंट्रिसिटी कहलाता था। क्लियर? नॉट क्लियर? ये तो हमने कौन सा पैराबोला लिख दिया, ये हमने कौन सा इलिप्स लिख दिया? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये क्या होगा बेटा? x² मेजर एक्सिस किस पे है? x एक्सिस पे, तो a² + y² इक्वल टू, समझ आई बात? सेम काम इसमें वर्टिकल में हो जाएगा। डेटा तो पता है अब क्या क्या होता है, बस इसका इक्वेशन लिख दूँ। इसका वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? x² b²। क्यों बेटा? क्योंकि x एक्सिस पे माइनर एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस का लेंथ b के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, प्लस y²/a² इक्वल टू 1। समझ में आई बात? अब इसके भी पे आना क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे क्या बोला गया था? क्वेश्चन 13 एक बार पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन 13 मुझे बोला गया एंड ऑफ मेजर एक्सिस +-3,0। समझिएगा ध्यान से, मेजर एक्सिस का एंड +-3,0 पे हुआ है। कौन सा है बेटा? अगर ये वाला होता
तो इसकी कोऑर्डिनेट बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस समथिंग होता, ये वाला होता तो प्लस माइनस a कॉमा 0 होती। तो ये कैसा है, कन्फर्म है ना कि प्लस माइनस 3, मेजर एक्सिस जहाँ पे एंड हुआ वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, प्लस माइनस 3 कॉमा 0, मतलब ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। पक्का क्लियर। अब ये हॉरिजेंटल है तो इसको बनाओ, पहले डेटा इकट्ठा करो। यहाँ पे इसके सेंटर बना दिए मैंने ओरिजिन, ये हमारे पास फोकस 2 है, ये मेरे पास फोकस 1 है, ये मेरे पास आ गया क्या प्लस माइनस 3 कॉमा 0, ये मेरे पास आ गया प्लस 3 कॉमा 0। क्लियर, नोट क्लियर। अब क्या कहा गया, जब ये मेरे पास दिया हुआ था तो पता चल गया कि इलिप्स कैसा है, हॉरिजेंटल है। अब हॉरिजेंटल है तो इसका इक्वेशन क्या होता ध्रुव, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता। आगे क्या कहा गया, इंड ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2। माइनर एक्सिस जहाँ पे एंड हुआ है इसकी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है मेरे पास, 0 कॉमा 2 और 0 कॉमा माइनस 2। पक्का क्लियर। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्टिसेज जो मेरे पास था उसकी कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 3 कॉमा 0 था और इंड ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2 था। अब बताओ सोच के क्या, यहाँ से दो बातें निकली, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को a कहते थे, तो क्या a की वैल्यू पृथ्वी 3, b की वैल्यू तुम्हारे पास 2, इसको कहते थे भी इतना, सेंटर से माइनर एक्सिस तक की डिस्टेंस जो होती थी b। अब क्या करोगे, c निकालोगे, कैसे कहोगे, पहला काम करते c निकालते, a स्क्वायर की वैल्यू होता b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही रिलेशन है ना। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4 स्क्वायर होने पे प्लस c स्क्वायर। बेटा c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 5, c की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस √5। पृथ्वी क्लियर, नोट क्लियर, समझे इसको। अब आगे सुनेंगे, c निकालने के बाद मुझे क्या पूछा गया इसमें, इन इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए आपको और कुछ नहीं। क्या करोगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देयरफॉर डायरेक्ट। अच्छा मैं अगर इसका सारा डेटा निकालना चाहूँ तो, जैसे वर्टिसेज ऑफ फोकाई, देखो निकाल रहा हूँ, वर्टिसेज ऑफ फोकाई क्या लिखोगे, नहीं प्लस माइनस √5 कॉमा 0। पक्का, यही अगर माइनर एक्सिस पे होता, वर्टिकल होता तो 0 कॉमा प्लस माइनस 5। आगे अगर पूछा जाए, बाकी तो फोकस ही दिया होता, आगे मेरे पास अगर पूछा जाए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या लिखोगे, 2b स्क्वायर अपॉन ए। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, 2b स्क्वायर अपॉन ए क्या होगा, 2b स्क्वायर की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, 8/3। अब अगर आपसे पूछा जाए इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए क्या आएगा भैया, √5/3। क्लियर। अब लिख दो ध्यान से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल इलिप्स या दिस टाइप ऑफ इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 1। आंसर समझे। और क्वेश्चन कौन सा, 14 हो गया ना, 14 तो हो जाएगा। आगे सुनिएगा, इसके बाद 19-20 पूछा या 18-19, 19-20। क्वेश्चन 19 एक बार देखोगे, क्वेश्चन 19 मुझे क्या बोला गया, सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन द बाई एक्सिस। सोचो ध्यान से, क्वेश्चन में कौन सा इलिप्स होगा, मेजर एक्सिस किस पे, बाई एक्सिस पे है, नहीं वर्टिकल इलिप्स। मतलब क्लियर है कि इलिप्स मेरे पास जो बन के आएगा वर्टिकल आएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। अब यहाँ से क्या कहा गया, सेंटर 0 0, ये तो पता है कि सेंटर मेरे पास 0 0 ही होता। और आगे बोला गया मेजर एक्सिस ऑन द बाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2। सोचो ध्यान से, 3,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ कहीं रहा होगा। क्लियर, तो इसको मैं लिख दूँ बेटा, 3,2 से इलिप्स पास हुआ, पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6, और ये बेटा पास हुआ 1,6 किससे, 1,6 से। ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों का, ये बात तो क्लियर हो गया कि ये जो इलिप्स है वर्टिकल है, और वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। पक्का ना, यही होता। अब इसके अकॉर्डिंग लगाओ, अगर ये इक्वेशन इसी इलिप्स का है तो ये दोनों पॉइंट का इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, और अगर फुलफिल करेंगे तो क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 चलेगा। यहाँ से आगे क्या लिखोगे, एक पॉइंट मैंने रखा किसको, 3,2 को, इस पॉइंट को रखा 3,2। पक्का ना। अब अगर मैं 1,6 को रखूँ तो 1 को रखूँगा तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ये इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा है क्या,
दोनों में देखो, इसमें 1/b² 1/b², 1/a² 1/a², सेम है ना। रिड्यूसिबल मेथड से क्या मैं लेट कर सकता हूँ, 1/b² की वैल्यू को p और 1/a² की वैल्यू को q। सोचो पृथ्वी। अब यहाँ से इक्वेशन मेरे पास पहला क्या बन जाएगा, 9p + 4q 1, और यहाँ से क्या बन जाएगा, p + 36q = 1। अब क्या करोगे भैया, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस कर दोगे, ये खत्म हो जाएगा, होगा खत्म। 4 9 जा 36, ऊपर कर दिए, बात सेम ही है ना। नीचे भी करता तो p कटता, वहाँ पे करता तो q कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 81p - p 80p, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 1, क्या 9 - 1 होगा भैया 8, p की वैल्यू क्या 1/10 होगा। अब सोचो ध्यान से, p क्या था आपके पास, कहोगे p मेरे पास आ गया 1/10, सच में p क्या था 1/b², 1/b² की वैल्यू 1/10, तो क्या b² की वैल्यू 10 कहोगे। समझ में आई बात। अब क्या निकालना आपको, a², इक्वेशन लिख देंगे। a² कैसे लाओगे, a² कैसे लाओगे, पहले मैं निकाल लेता हूँ, यहीं से डायरेक्ट किसी में रख दूँ, a² निकल जाएगा। क्या करूँ, अच्छा रहेगा कि हम यहाँ इस पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं। पहला वाला इक्वेशन मेरे पास है 9p + 4q = 1 था। अब यहाँ पे p की वैल्यू रख देते बेटा, 9/10 होगा क्या, क्योंकि p की वैल्यू 1/10 था, प्लस में 4q की वैल्यू क्या 1। अब यहाँ 4q की वैल्यू क्या होगा, 1 - 9/10, क्या होगा 4q 1/10। अब बताओ सोच के, q की वैल्यू 1/40, सोचो पक्का। अब q क्या था 1/a², 1/40, तो क्या a² की वैल्यू कर दोगे 40। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लिखोगे, x² / b², x² / b² ना, क्या होगा b², 10 + y² / a², क्या होगा 40 = 1, चलेगा। यही आंसर होगा क्या। हाइपरबोला मैंने बताया था कि मेरे पास एक लाइन होती, एक ऐसा कुछ होता, यहाँ पे बीच में एक और लाइन होती है, ये मेरे पास क्या होता बेटा, सेंटर। ये क्या होता, सेंटर। अब सुनना ध्यान से, अगर ये सेंटर होगा तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, 0 0। समझना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेज। इसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, a, 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी डिस्टेंस a रहेगी, पर अगर तुम इसकी कोऑर्डिनेट लिखी जाए तो क्या लिखोगे, -a, 0। अब सुनना, यहाँ से वर्टेक्स से, सॉरी ऑरिजिन से, इसमें भी फोकस होगा जिसको हम f1 कहूँगा, यहाँ तक की डिस्टेंस c होती है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, c, 0। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पे क्या कहोगे f2, इसकी कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, -c, 0, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को फिर से तुम c कह दोगे, चलेगा क्या। अब यहाँ देखना ध्यान से कि जो मैंने ये वाली लाइन बनाया जिस पे फोकस था, उसको हम क्या कहते थे, इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस, यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। याद रखोगे ये बात को, इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस याद रखोगे। और इलिप्स के केस में ये जो खड़ी लाइन होती थी वर्टिकल, उसको क्या कहते थे, माइनर एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट एक्सिस, ये कंजुगेट एक्सिस। अब मेरी बात सुनेंगे, कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ को क्या कहोगे, सोचो ध्यान से। ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, 2a। पक्का क्लियर। क्यों भैया, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, याद करो ना, अभी इलिप्स बनाए थे ना, इलिप्स में क्या किया था, यहाँ पे सेंटर होता था और यहाँ पे होता था वर्टेक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को ही तो कहते थे सेमी माइनर मेजर एक्सिस, इसको सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर मिलकर पूरा मेजर बना, 2a होता था। सेम काम यहाँ पे होगा, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस a और इधर भी a, तो क्या हो गया 2a, इसको क्या कह दिया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। मैं पूछ रहा हूँ लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या कहोगे, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या कहोगे, कहोगे 2b। पक्का क्लियर। यहाँ से अब आगे क्या लिखोगे, वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट क्या लिखा आपने, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज। सोचो ध्यान से क्या कहोगे, +-a, 0। अब मैं पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई,
प्लस माइनस सी कॉमा 0, यस और नो। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा था बेटा, रिलेशन लिखा था, याद करो पिछले वाले में, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी और सी के बीच में देखना, इससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक को ए कहते थे, समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और यहाँ पे फोकाई होते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी कहते थे। यहाँ पे ए बड़ा था, सी छोटा था, इसलिए रिलेशन आता था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आता था क्या। यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, कहोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है जो कि छोटा है, पर यहाँ से यहाँ तक सी बड़ा है, तो अब इसलिए कि इसका रिलेशन क्या आएगा बेटा, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पक्का क्लियर। अब सी स्क्वायर जब मैंने निकाल लिया तो अब मुझे क्या बच गया, बचा मुझे इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी सेम होता है इलिप्स का, सी अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम ही होता है इलिप्स का, 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब आता है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। किस टाइप का बोला, हाइपरबोला, ये कैसा है, हॉरिजेंटल हाइपरबोला, हॉरिजेंटल है। अगर यही वाला ट्रांसवर्स एक्सिस बाई एक्सिस को होगा तो उसको कहेंगे वर्टिकल हाइपरबोला। अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू कहोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस यहाँ पे अंतर होता, माइनस आ जाता, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलेगा क्या, इतना ही कॉन्सेप्ट होता और तो कुछ होता नहीं है। पक्का ना। आगे सुनिएगा, अगर मैंने इसको हाइपरबोला को कैसा बनाया, हॉरिजेंटल, अगर ये वर्टिकल होगा तो, अगर ये वर्टिकल होगा तो हिमांशु कहोगे वर्टिकल हाइपरबोला में मेरे पास क्या होता है, सोचना ध्यान से एक बार। वर्टिकल हाइपरबोला मेरे पास होता है यहाँ पे ऐसा कुछ, क्या होता, एक लाइन मैंने बनाया, ऐसा कुछ गया, ऐसा कुछ आया, ये लाइन मेरे पास हुई, इस लाइन को मैं क्या कहूँगा बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर। ये कौन से वाले पे है, बाई एक्सिस पे। ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे हुआ तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस अगर बाई एक्सिस पे हुआ वर्टिकल हाइपरबोला। यहाँ पे क्या होता, ऑरिजिन जिसको हम सेंटर कहते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेट 0,0। अब इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ए रहेगी, यहाँ से भी ये रहेगी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, -0, माइनस बी, 0, माइनस ए, इसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0, फोकाई यहाँ पे होगा बेटा पहला, इसकी कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक सी होता ना, क्या लिखोगे 0, और इधर क्या लिखोगे 0, -c। पक्का क्लियर। अब यहाँ पे इस एक्सिस को क्या कहोगे, कंजुगेट एक्सिस, इस बार कंजुगेट एक्सिस। क्लियर नोट क्लियर। अब बताओ सोच के, लेंथ वगैरह तो सेम ही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2a, लेंथ ऑफ कंजुगेट 2b होगा, रिलेशन ए बी सी का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बात जो चेंज होगा वो होगा वर्टेक्स, जिसको हम कहते हैं बेटा फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +0, प्लस माइनस सी, और वर्टिसेज का क्या होगा कोऑर्डिनेट, वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए। रिलेशन सेम रहेगा ए बी सी का, इसेंट्रिसिटी सेम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम। अब इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस केस में क्या होगा, समझना ध्यान से, ये होता है बेटा बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि अब जो ए है बाई पे है। क्लियर। अब माइनस तो आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। इतना ही कॉन्सेप्ट है हाइपरबोला का, खत्म। अब आइएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आना एक बार। उस दिन मैंने एग्जाम्पल किए थे पृथ्वी, है ना, 1-2 करते हैं, थोड़ा स्पीड में देखेंगे आप लोग। हाइपरबोला में आओगे, एक क्वेश्चन तो पहले मेरे पास है कंपेयरिंग करना, एग्जाम्पल 14। देखो ध्यान से एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 एक बार पढ़ो तो ध्यान से, क्या बोला गया इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। मेरे पास बेटा पहला इक्वेशन दिया हुआ है पृथ्वी, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। बेटा सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर के नीचे जो होता हमेशा कौन होता, ए होता, और अगर एक्स स्क्वायर पहले मतलब इलिप्स हॉरिजेंटल, एक्स स्क्वायर बाद में मतलब इलिप्स वर्टिकल। पक्का ना। तो ये इलिप्स कैसा बन रहा है, हॉरिजेंटल इलिप्स। अब हॉरिजेंटल इलिप्स अगर है तो क्या इसी इक्वेशन को मैं लिखूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तुम कहोगे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। क्लियर। सी निकालूं, कैसे निकालोगे, कहोगे सी स्क्वायर की फॉर्मूला होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दो
सी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 9 और बी स्क्वायर मतलब 16। क्या सी की वैल्यू आ जाएगा ±5? चलेगा। अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए पहले वर्टिसेज। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज। वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट बेटा क्या लिखोगे? ±a,0। तो ±a की वैल्यू 3,0। अब फोकाई का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? ±5,0। सी निकाल दिया हमने। इसेंट्रिसिटी क्या लिखोगे? c/a। सी की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या लिखोगे? 2b²/a। क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी की वैल्यू 4 था ना, 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 3। अब क्या होगा? 16 दूनी 32, 32/3 होगा। समझे बात को? अब क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखोगे? यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखोगे? इतना ही तो पूछा गया था। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो दिया हुआ ही था, ये मतलब नहीं है ना लिखने का। x² / 9 - y² / 16 = 1, ये तो था ही। और क्या पूछा गया था? और बस इतना ही, डेटा इतना ही होता। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वगैरह निकाल दिए, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, कोऑर्डिनेट सब लिख दिए। क्लियर? दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें क्या है एक बार देखोगे। इसी का सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। इसी का सेकेंड पार्ट मेरे पास बोला गया एक y² - 16x² = 16। ये मैंने इलिप्स में बताया था। इक्वल के बाद जो पॉइंट लिखे रहते हो क्या होते? हमेशा एक होने चाहिए, पर है क्या यहाँ पे? हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा? सबको 16 से डिवाइड कर दो। अब मेरे पास इक्वेशन एक नया निकल के आ गया, y² / 4 माइनस x²/1 का स्क्वायर होगा इक्वल टू बेटा 1। अब बताओ सोच के ध्रुव, कौन सा इलिप्स है, हाइपरबोला है ये? y² पहले आ गया, y² पहले आ गया तो हॉरिजॉन्टल क्यों कर रहे हो? y² कहाँ पे आ गया? y² अगर पहले है तो क्या होता है वो? वर्टिकल। अब वर्टिकल हाइपरबोला में क्या होगा? a की वैल्यू 4, यहाँ से लिखोगे बेटा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1। ये समझे या ना समझे? y² अगर पहले तो वर्टिकल हाइपरबोला, y² अगर बाद, y² कहाँ लिखा है इसमें? बाद, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो ये वर्टिकल है, पक्का क्लियर? अब a लिख दिया, b लिख दिया, c निकालोगे कैसे? कहोगे यहाँ से निकाल देते बेटा c² की वैल्यू को a² + b²। क्या होगा? 16 + 1 17 ना, तो c क्या होगा? ±√17। चलेगा? अब क्या चाहिए आपको? अब आपको सारा काम चाहिए। पहले लिखो फोकाई का वर्टिसेज। क्या लिखोगे? वर्टिकल में क्या लिखोगे? 0, ±√17। वर्टिसेज बेटा क्या लिखोगे? 0, ±a क्या है भैया? 4। अब क्या लिखोगे? इसेंट्रिसिटी क्या लिखोगे? c/a। c की वैल्यू √17/4। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b²/a, ये ना। अब b² क्या है बेटा? 1 ना, तो 2 हो जाएगा और a की वैल्यू 4 है, 4 है ना, 1/2। बात समझ में आई? इतना ही 4 डेटा चाहिए। 15 क्या बोला गया? एग्जाम्पल 15 है मेरे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकाई 0 ± 3। कौन सा हाइपरबोला है बताओ? वर्टिकल। एंड वर्टिसेज 0 ±√11/2। मतलब मेरे पास फोकाई दिया हुआ है 0 ±√3 है ना, 3 है √3? 3 है, 0 ±3। और हमारे पास वर्टिसेज दिया हुआ है, वर्टिसेज क्या दिया है? 0 ±√11/, पक्का ना? अब यहाँ से क्या लिखोगे? पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन पहले पता चल गया मुझे कि हाइपरबोला कैसा है? वर्टिकल है। क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता या वर्टिकल हाइपरबोला होता, ये मेरे पास होता y² / a² माइनस x² / b² = 1। यही तो होता। लिखो ध्यान से, y² / a² कौन है बेटा? वर्टिसेज की कोऑर्डिनेट में ये जो होता है a होता, तो क्या यहाँ लिखोगे? √11/2 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन b²। हमने b² निकाला क्या? कहोगे नहीं। फोकाई पे आने वाला पॉइंट क्या होता? 0, c होता। तो मेरे पास देखो ध्यान से रिलेशन है, c² की वैल्यू a² + b², यही है ना। अब बताओ c² क्या लिखोगे? कहोगे 3 का स्क्वायर 9, a² की वैल्यू
11/4 और प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, कहोगे बी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 36, पहले एक लाइन लिख देते हैं, 9 माइनस 11/4 होगा, क्या लिखोगे 36 माइनस 11/4 मतलब 25/4 चलेगा। अब ये बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे रखूँ बी स्क्वायर की वैल्यू को, क्या रखूँगा 25/4 और इक्वल टू 1। अब इस लाइन को यहाँ नीचे लिखता हूँ, क्या होगा y² / 11/4 माइनस x²/25/4 इक्वल टू 1, यही तो होगा। क्या लिखेंगे आगे आप लोग, इसको लिखोगे 4y² / 11 माइनस 4x² / 25 इक्वल टू 1 चलेगा। अब ये 4 को चाहे तो उधर भी ले जा सकते हैं, पर ऐसे ही अच्छा लग रहा है। क्लियर नोट क्लियर। एग्जाम्पल 17 देखोगे, एग्जाम्पल 16 क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई, फिर से वर्टिकल हाइपरबोला है क्या। एग्जाम्पल 16 को देख लो ध्यान से, यहाँ पे बोला गया फोकाई की कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 0 + -12 ना। ये कैसा पैरा हाइपरबोला, वर्टिकल। अब वर्टिकल हाइपरबोला के बाद क्या बोला गया, एंड द लेंथ ऑफ लेटस डिक्टम 36। बेटा लेंथ ऑफ लेटस डिक्टम है दिया हुआ 36। मुझे बता फोकाई पे आने वाला पॉइंट कौन होता, सी होता, तो सी की वैल्यू तो मेरे पास 12 है, और लेटस डिक्टम क्या है मेरे पास, लेटस डिक्टम होता मेरे पास 2b² / a। अब यहाँ से क्या होगा 36 इक्वल टू 2b² / a। अब यहाँ से क्या लिखोगे 18, यहाँ से b² की वैल्यू क्या है 18a के बराबर होगा। अब मेरे पास एक रिलेशन पता है बेटा, क्या c² की वैल्यू होती a² + b²। c² क्या है मेरे पास 12 का स्क्वायर 144, a² क्या है मेरे पास a² आने देते, और b² मेरे पास क्या है 18a है क्या। अब यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बना a² + 18a माइनस 144 ध्रुव पृथ्वी। क्लियर नोट क्लियर, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्या करेंगे आप स्प्लिट मिडल टर्म a² + 24a माइनस 6a होता है 24 - 6 18 और माइनस 144 0। यहाँ से क्या करेंगे आप a × a + 24 माइनस 6 × a + 24 चलेगा क्या। अब यहाँ से क्या करोगे a - 6 और a + 24, a की 2 वैल्यू आई मेरे पास, एक तो आया 6 और दूसरा आया a की वैल्यू, क्या माइनस में चलता है ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या नेगेटिव होता नहीं, इसलिए क्या लिखोगे देयरफॉर। मुझे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, a निकाल लिया, b निकलेगा, लिखोगे b² की वैल्यू मेरे पास आ गया 18a मतलब 18 × 6 144 होगा, ये b² आ गया। अब लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा y² / a² माइनस x² / b² इक्वल टू 1। अब बताओ y² क्या है बेटा मेरे पास, y² a² क्या है 36 माइनस x² / b² 144 इक्वल टू 1 चलेगा। देखो आंसर चेक करो, चाहे तो बुक ने जैसे दिया है तो इसको कर दिया 108 और ये लिख दिया 3y² माइनस x² 1, इक्वेशन बना दिया सिंपलेस्ट में 108। ये भी सेम ही है ना। आगे क्या बोला गया मेरे पास, एग्जाम्पल 16 ये लास्ट ही था। अब आइए बुक में क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 एक बार देखना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 15 एक बार देखेंगे बेटा। फोकाई सेम ही है, बन जाएगा ना। फोकाई है 0, ±√10, फोकाई मेरे पास दिया हुआ है 0, ±√10, और हमारे पास एक चीज़ और दिया हुआ है पॉइंट जहाँ से हाइपरबोला पास हुआ है। पहले बताओ फोकाई देख के बताओ कैसा हाइपरबोला होगा, वर्टिकल हाइपरबोला। फिगर थोड़ा बना देते, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये पास कहाँ से हुआ, पॉइंट जो दिया हुआ है मेरे पास 2,3, बेटा 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, मतलब क्लियर है कि 2,3 से पास हुआ है हाइपरबोला। इक्वेशन इसका क्या होता, क्योंकि इस टाइप के इक्वेशन होते हैं y² / a² माइनस x² / b² इक्वल टू 1। अब रखो पॉइंट बेटा, क्या कहोगे y। अच्छा एक बात और, फोकाई भी दिया हुआ था ना, फोकाई लिख दो यहाँ पे 0, ±√10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे प्लस और नीचे आ जाएगा मेरे पास माइनस, यही ना। अब क्या करेंगे आप, रखो इसमें बाई स्क्वायर को रखो तो क्या हो जाएगा 9 ना, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे बेटा 4 अपॉन बी स्क्वायर, कौन सा, हाँ माइनस होगा बीच में, माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या जानते हैं हम, अब क्या जानते हैं हम, ये मैंने रख दिया 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है ना। यहाँ से आगे क्या बोलोगे 0 प्लस माइनस रूट अंडर 10 पासिंग थ्रू 2,0। क्या बेटा, पी लेने से अब काम नहीं चलेगा ना, पी लेने से अब काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा इसमें 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मैं ऐसा कर सकता कि 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिख सकता। और यहाँ से सोचना सी की वैल्यू मुझे पता है ना, सी की वैल्यू क्या पता है ए स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू मेरे पास है दिया हुआ रूट अंडर 10। अब मुझे पता है सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, तो क्या लिखोगे 10 की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का क्लियर समझे। अब यहाँ से सोचो जो तुम कर रहे थे इस लाइन को हम हटाते हैं, अब इस लाइन को हम हटाते हैं, क्या यहाँ से तुम कह सकते, यहाँ से तुम कह सकते क्या 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 बी स्क्वायर की वैल्यू 10 माइनस ए स्क्वायर रख दें यहाँ से, है ना, या ए स्क्वायर ही रख दें, ए स्क्वायर की वैल्यू 10 माइनस बी स्क्वायर। इसमें अगर रखोगे तो क्या ये बनेगा, सोचो तो, ये बनेगा 9 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें, यहाँ से बनेगा बेटा मेरे पास 9 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम करो 10 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 9 बी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 बी स्क्वायर होगा 1। अब यहाँ से क्या कहोगे, अब हो जाएगा मेरे पास बेटा 9 प्लस 4 13, 13 बी स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 10 बी स्क्वायर माइनस बी 4। यस, अब यहाँ से लिखूँगा मैं b का पावर 4, 10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 बी स्क्वायर और माइनस में 40 बराबर 0। यहाँ पे मैं बी स्क्वायर की वैल्यू को बेटा लेट कर देता हूँ x, चलेगा। अब x लेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0 होगा क्या, पक्का क्लियर। अब कैसे करोगे 40, 8 और 5 सोचना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 बराबर 0, समझे ध्रुव। फिर तो भाई x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 होगा। अब x की वैल्यू आ गया 5 और x की वैल्यू आ गया माइनस 8। x क्या था मेरे पास, x था मेरे पास बी स्क्वायर, क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, तो क्या लिखोगे देयरफॉर x की वैल्यू ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, x की वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 5, नहीं x ऑलरेडी ए स्क्वायर था, सॉरी बी स्क्वायर बेटा, x की वैल्यू ऑलरेडी बी स्क्वायर था 5, निकाल दिया। यहाँ से क्या तुम b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू क्या लिखोगे रूट अंडर 5, और जब तुम्हारे पास b आ गया और पहले से c था, a निकालोगे, क्या निकालोगे देयरफॉर लिखोगे यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, यहाँ से लिखेंगे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या था 10 हो जाएगा क्योंकि रूट 10 था, इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं पता और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 5, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 5 होगा। अब ए स्क्वायर 5 आ गया, बी स्क्वायर भी क्या आ गया, बी स्क्वायर भी 5 आ गया। अब इक्वेशन लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखोगे बताओ, अच्छे क्वेश्चन थे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ना 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। आंसर चेक करो तो